मार्च 2024 में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किफायत शारी मुहिम का आगाज किया, जिसके लिए 7 रुकनी आला सतही कमेटी कायम की गई। अब तक किफायत शारी और राइट साइजिंग के 3 मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। विफाकी हुकूमत ने अखराजात में कमी लाने के लिए अपने इदारों और झैली वजारतों में राइट साइजिंग के जरिए 1.5 लाख खाली आसामियों को खत्म कर दिया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक 60% खाली आसामियां खत्म कर दी गई हैं। विफाकी वजारतों के 80 इदारों की तादाद निस्फ करके 40 कर दी गई है। 2 वजारतों कश्मीर अफेयर, GB एंड सेफरॉन को जम जबकि कैड को खत्म किया जा रहा है। मजमूई तौर पर 43 वजारतों और उनके मातहत 400 इदारों में राइट साइजिंग रवां बरस 30 जून तक मरहलावार मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। इसके नतीजे में 900 अरब रुपए के सालाना हुकूमती अखराजात में कमी होगी। वजीर खजाना के मुताबिक राइट साइजिंग के असरात आइंदा माली साल में नजर आएंगे। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी, कॉमर्स डिवीजन, हाउसिंग एंड वर्क्स और नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च के 60 झैली इदारों में से 25 इदारों को खत्म किया जाएगा, 20 में कमी और 9 को जम किया जाएगा। विफाकी वजीर कैसर अहमद शेख के मुताबिक हुकूमत के 35,000 अरब रुपए इन वजारतों और इदारों में इन्वेस्टमेंट की सूरत में मौजूद है। इस सरमायाकारी के बदले में हुकूमत को हर साल औसतन 1,000 अरब रुपए का खसारा भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हर नई हुकूमत सरकारी अखराजात कम करने के हवाले से बड़े बड़े ऐलानात करती है। खुद नवाज शरीफ ने अपने पहले 2 अदवार में किफायत शारी को लेकर बड़े इकदाम उठाने का ऐलान किया। इस हद तक मुहिम चलाई गई कि चाय में चीनी 2 के बजाय 1 चम्मच इस्तेमाल की जाए, मगर नतीजा 0। इसी तरह इमरान खान ने भी सितंबर 2018 में किफायत शारी को लेकर कमेटी कायम की थी, इसके नताइज न मिल सके। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार राइट साइजिंग राइट डायरेक्शन में जा रही है? अहम सवाल तो यह भी है कि क्या जब तक गैर जरूरी भर्ती किए गए यानी ओवर स्टाफ्ड सरकारी मुलाजमीन को घर नहीं भेजा जाता तो इन खाली आसामियों को खत्म करने का फायदा हो पाएगा? दुनिया में हुकूमतों का दायरा कार, पॉलिसी साजी, दिफा, अमनो अमान के क़याम, खजाने, अदालती निज़ाम और खारजा अमूर जैसी कलीदी अमूर तक महदूद हो रहा है। माशी और कारोबारी अमूर निजी शोबे के सपुर्द हैं। ऐसे में यह भी अहम बात है कि क्या हमारे प्राइवेट सेक्टर में ये बोझ उठाने की सकत भी है? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सवाल इस तरह से: 1.5 लाख खाली आसामियां खत्म, 40 विफाकी इदारे बंद, राइट साइजिंग जून तक मुकम्मल करने का हदफ, माजी में नाकाम किफायत शारी की मिसालें। क्या इस बार राइट साइजिंग राइट डायरेक्शन में जा रही है? शहजाद साहब, आपके ख्याल में दावे माजी में सभी हुकूमतें ही हैं, कोई भी हुकूमत रही हो, क्या अब जो दावा किया जा रहा है, जिस तरह इदारे बंद या राइट साइजिंग की जो बात की जा रही है, राइट डायरेक्शन कहा जा सकता है? कुछ खजाने पे बोझ कम होगा? डायरेक्शन तो ठीक है, अच्छा, और किस हद तक कामयाब होगा इसके ऊपर सवालात किए जा सकते हैं। यानी जो भी कोई एफर्ट करे, जिस किस्म की भी कोशिश करे कि हम अपनी गवर्नमेंट को ज़्यादा एफिशिएंट करें, यानी उसका साइज कम करें लेकिन उससे काम ज़्यादा लें, जो भी हुकूमत ये काम करेगी वो एक अच्छा और नेक काम करेगी, लेकिन कितना फाल है, कितना इफेक्टिव है, ये उसका हमें देखना पड़ेगा। देखिए, बात यह है कि जहां पर 18वीं तरमीम हो चुकी हो और 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी वजारतें जो हैं वो सूबों को दे चुकी, तफवीज़ की जा चुकी हों, लेकिन उन वजारतों का एक पैरेलल निज़ाम वफाक में रहने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन कोई ये कहते हैं कि क्योंकि वहां पर भी वजारतों ने अभी काम शुरू नहीं किया, इसलिए ये वजारतें रखनी भी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे भी वजारतें हैं, डुप्लीकेशन है वहाँ पे भी, तो दोनों जगह के ऊपर कोई ना कोई इसकी, जैसे कहते हैं कि सफाई करनी पड़ेगी, इसलिए कोई भी एफर्ट यहाँ पे हो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जब आप यहाँ पे कम करते हैं लोगों को, मिसाल के तौर पे आपने 1.5 लाख नौकरियों आसामियों का जिक्र किया, MP1 MP2 बढ़ाए जा रहे हैं और उनकी पता नहीं 25-25, 30, 40, 50-50 लाख तनख्वाहें महीने की, तो ठीक है, अगर जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर कीजिए, लेकिन आप ये भी देखिए कि गवर्नमेंट को आप किस तरीके से उसको स्क्यू तो नहीं कर रहे, यानी उसका कोई वेट या बैलेंस तो नहीं खराब कर रहे जब आप इस किस्म के काम कर रहे हैं। अमेरिका का सदर 15 लोगों की कैबिनेट के साथ काम करता है। हमारा जो वजीर आजम माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो उन्होंने 35 कर दिए और पता नहीं 18-20 पता नहीं कितने कर दिए मुशीर। PDM की हुकूमत में 86 मुशीर और वजीर थे, PDM की हुकूमत। वैसे एक्सटेंशन की खबरें अभी भी हैं कि शायद बढ़ाएं। रजा रब्बानी साहब ने इस पर एतराज भी किया है ना। हाँ, एग्जैक्टली, अभी जो कैबिनेट है इसके भी बढ़ने की और खबरें हैं। तो मुझे बताइए, एक तरफ ये खबरें आ रही हैं, एक तरफ ये करें। आप गाड़ियों का पता कर लीजिए कि कितनी गाड़ियां लग्जरी किस्म की या मिनिस्ट्रीज की कितनी खरीदी गई पिछले 6 माह या 1 साल के अंदर, जब से ये नई हुकूमत आई है। आपको सूबों से और यहां से पता लग जाएगा कि असल में दिखाने का क्या है और खाने का क्या है, ये सामने चीजें आ जाएंगी। बदकिस्मती हमारी है, PIA, आप कोशिश करें वहां से लोगों को राइट साइज करने की,
कोई ना कोई एक पॉलिटिकल पार्टी वहां पे सामने आ जाएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता, हम हाथ नहीं लगाने देंगे। सिविल एविएशन में आप कम करना चाहें लोग, सवाल ही पैदा नहीं होता, एक और पार्टी कराची की सामने आ जाएगी कि आप हमारे लोगों को हाथ नहीं लगा सकते। स्टील मिल, रेलवे, ओवरबर्डन, ओवर क्राउडेड। सिमिलरली जितने गवर्नमेंट के महकमे, गवर्नमेंट की नौकरी को पाकिस्तान में आज भी एक बेहतरीन नौकरी तस्वर किया जाता है। किस लिए? काम कोई नहीं है, पैसे मिलते रहते हैं मुफ्त के। और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि जो काम है ये जवान की मौत है। इसलिए बदकिस्मती हमारी ये है कि हम इस जगह पे फंसे हुए हैं। हमें वाकई में, मैं वजीर साहब पता नहीं कब तक रहेंगे, अल्लाह करे ये अपना काम करते रहें, जारी रखें, क्योंकि इससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एफिशिएंट बनाना, ई गवर्नमेंट का जो निज़ाम है, इस तरह की जो चीजें हैं, लोगों का कम करना, ये वो चीजें हैं। लेकिन जहां पे आपका प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर रहा, वहां पे गवर्नमेंट की नौकरी इस तरीके से देखी जाती है, तो ये भी तो हमारी एक बदकिस्मती है ना। तो ओवरऑल ऑल एनकम्पसिंग इंप्रूवमेंट्स की जरूरत होगी हर तरफ से। एफिशिएंट गवर्नमेंट होना जरूरी। हमाद साहब, मैं जब हम इस पे काम कर रहे थे तो दिखाई दिया कि लेबर की वजारत खत्म की तो ह्यूमन रिसोर्स सामने आ गए, एनवायरनमेंट की खत्म की तो क्लाइमेट चेंज की वजारत आ गई, सेहत की खत्म की तो नेशनल हेल्थ के नाम से विफाक में पुरानी वजारत बदल कर नई बना देने से क्या ये राइट साइजिंग दुरुस्त है? जैसे अभी जिक्र किया गया बहुत से इदारों में जहां आपको बोझ उतारने की जरूरत है, ये फिर दिखाने की राइट साइजिंग है? फर्क तो नहीं पड़ना अगर बड़ी बड़ी गाड़ियां, ओवर स्टाफ्ड इदारे मौजूद रहेंगे तो? आप बुनियादी तजादात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अगर राइट साइजिंग हो रही है तो उसका मकसद तो बुनियादी है पैसे बचाना। तो आप अगर इसी के साथ पैसे ज़ाया करने के भी साथ स्कीम शुरू कर देते हैं तो फिर हम आपसे सवाल तो करेंगे ना कि क्या माना हुआ इस राइट साइजिंग का। यानी मैं इशारा इस तरफ कर रहा हूँ कि अभी आपने पिछले कुछ हफ्ते पहले आपने 20 ग्रेड से ऊपर लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं। अच्छा, तो आपने जो लोग निकाले थे पहले, जो फेज़ इन्होंने किए हैं, तो हुकूमत ने उसमें 1 से 6 ग्रेड के मुलाजमीन निकाले गए हैं। यानी मेन एम्फसिस उनके ऊपर था, 17 से 22 पे नहीं था, और 20, 21, 22 तो बहुत ही था ही नहीं, आप समझिए। तो ये सवाल पैदा होते हैं क्योंकि ये पॉलिसी बना ही 21-22 वाले रहे हैं, तो वो सारा एम्फसिस कहाँ आ रहा है? वो गरीब लोग, यानी किन की बात हम कर रहे हैं? मालियों की बात कर रहे हैं हम, खाक रूबों की और ड्राइवर्स की और कासिदों की, इनको हम निकाल कर राइट साइजिंग का नाम देते हैं। मेरा ख्याल है ये बुनियादी आइडिया तो बहुत अच्छा है कि आपको IMF भी कह रही है और ठीक कह रही है, छांटी करें हुकूमत। आपने 18वीं तरमीम कंकरेंट लिस्ट ख़त्म कर दी, आपने महकमे नीचे भेज दिए, मिनिस्ट्रीज़ नीचे भेज दी, तो आप ठीक है, वो लोगों को या तो आप सूबाई हुकूमत के हवाले कर दें तो बेरोज़गारी नहीं फैलेगी, या आपको ऐसा निज़ाम बनाइए ना कि आपने सारा कोई नीचे शिफ्ट किया। बुनियादी आइडिया कैसे अच्छा है अगर डायरेक्शन आपके ख्याल में? फिर डायरेक्शन भी अच्छी अगर बुनियादी आइडिया अच्छा, क्योंकि अगर आप फैसला साज बच रहे हैं, जैसे भी आपने सिर्फ स्केलिंग की बात कर दी कि 20 से ऊपर के फैसला साज, वो असल फैसला साज तो वही है आपकी ब्यूरोक्रेसी में, कहीं भी उनको तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। जो नीचे के लोग हैं, इसी तरह वो इदारे बंद कर दें 2-2, 4-4 लोगों, बट जो इदारे बहुत ज्यादा खा रहे हैं उनको आप हाथ नहीं लगाएंगे। जी, दूसरी तरफ जो जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं और हमारे दोस्त ने भी किया, वो कह रहे हैं कि जो इदारे बदनाम हैं इस मामले में कि वो डूबे ही इस वजह से हैं कि वहाँ पे ओवर स्टाफिंग की गई, और अगर दुनिया में एक पैसेंजर के लिए 5-6 एम्प्लॉयज़ होते हैं तो आपके सैकड़ों में चले जाते हैं एम्प्लॉयज़, तो आप PIA डबो देते हैं पूरी। वो एक और मसला है कि आप लोग क्यों नहीं निकाल पाते, इसलिए कि आपने सियासी भर्तियां कर रखी हैं, और जब भी आप उनको राइट साइज करने की कोशिश करते हैं, वैसे तो ये खुशनुमा अल्फाज हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हम इनके धोखे में आ जाएं, ये बेरोज़गारी फैलाने के सिलसिले भी कहला सकते हैं। ठीक हो गया। हाँ, इनको यानी हमें गौर से देखने की ज़रूरत है। और हज़ार अब्बानी वाली जो आप स्टेटमेंट कह रही हैं, मैं उनसे मुत्तफ़िक हूँ, ये बहुत एहतियात से करने वाली चीज़ है। अगर सारा नज़ला 1 से 6 ग्रेड के मुलाजमीन पर पड़ना है तो हम इसकी हिमायत किस तरह करेंगे? दुरुस्त हो गया जी।